हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देख रहे होगे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है, अचानक जो माइकल सेलर ने जो है ना बिटकॉइन को यहाँ तक लेके आया, जिसने ऑलमोस्ट 8.5 लाख बिटकॉइन जिसकी कंपनी ने बाई किया, अचानक वो विलेन बन गया है। अचानक लोग उसी को क्रिटिसाइज करने लग गए हैं। अचानक जो बंदा बिटकॉइन का सबसे बड़ा एम्बेसडर बन के उभरा, अब उसी को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये वो बंदा है जिसकी वजह से बिटकॉइन फॉल होगा। बहुत लोग का ये कहना है कि इसने जो बिटकॉइन जो खरीदे तो वहां तक फाइन था, लेकिन जो इसने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए ना, जो इसने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उसमें जो वादे किए हैं, ये वादे निभा नहीं पाएगा। बेसिकली लोगों का ये कहना है कि ये जो वादे किए ना माइक्रो स्ट्रैटेजी ने, कि हम 11.5% का हर साल रिटर्न देंगे, और इतने उन्होंने ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर दिया लोगों को, कहीं ना कहीं वो ऑनर नहीं कर पाएंगे। और जितने पैसे की उन्होंने कमिटमेंट कर दी ना, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि कंपनी भी बिक जाएगी और ये जो बिटकॉइन इन्होंने बाई किए ये भी बिक जाएंगे। अब इस पे कितनी सच्चाई है उसको हम ना जब तक फैक्ट्स को चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली में ये जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर जो नैरेटिव चल रहे हैं, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट एक मुहिम चल रही है, जो लोग माइकल सेलर को गालियां दे रहे हैं, जब उसको इंडस्ट्री का दुश्मन मान रहे हैं, तो उस बात में कितना सच है। कभी भी सतोशी नाकामोटो की एक बात बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा ये कहता था कि यार वेरीफाई करने की, ट्रस्ट मत करो, आप वेरीफाई करो। मतलब उसने सिस्टम्स को इतना ओपन बनाने की कोशिश करी। मतलब बिटकॉइन आज क्या है, बिटकॉइन को आप ओपनली वेरीफाई कर सकता है कोई भी, ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है सिस्टम पे, ट्रस्टलेस सिस्टम है। तो सिमिलरली माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो माइकल सेलर है, इस पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज एक तरीके की आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे हमने एक एक चीज़ को हमने चेक किया। उसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम फेल नहीं हो सकता, सिस्टम अब भी फेल हो सकता है। बट मुझे ये नहीं दिखता है कि सिस्टम कल परसों में, अगले हफ्ते, अगले महीने फेल हो सकता है। सिस्टम तब फेल होगा जब बिटकॉइन डेफिनेटली अगर बहुत बुरा करता है, और कर सकता है। इसमें क्या है, बिटकॉइन जो करंट लेवल से इससे भी 50% नीचे और जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, कोई भी एसेट है जा सकता है। डिमांड एंड सप्लाई की गेम, अगर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो जीरो भी जा सकता है। तो अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि क्या लोग ये मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन करंट जो तथ्य है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी को एकदम इतनी वीक कंपनी नहीं बता रहे हैं। वो आप अपने आप एक बार जब ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर लेना। कंटेंट हमारा थोड़ा रॉ होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, एजुकेशन से भरा होता है। इस तरीके का होता है कि आपको एक्चुअली में सिनेरियो समझ में आए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। वाई एवरीवन इज गेटिंग वरीड अबाउट माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो एस टी आर सी बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इस टाइम ना मार्केट के अंदर जो नरेटिव्स हैं, जो सबसे ज़्यादा डर है, वो किन चीज़ों का है। सबसे पहले कि सेलर इज सेलिंग बिटकॉइन, कि माइकल सेलर बिटकॉइन को सेल कर रहा है। दूसरा है कि एस टी आर सी इज इन अ डेथ स्पाइरल, मतलब एस टी आर सी जो उसका एक प्रेफरेंशियल स्टॉक है, जो प्रेफर्ड स्टॉक है, जो इसका वो आईपीओ लाया था, जिसको उसने मार्केट में सेल किया था, ये कह के कि इसको खरीद लो और इसमें इन्वेस्ट कर दो, 11.5% का हर साल रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और मंथली पे आउट मिलेगा। तो इसमें क्या है, ये $100 से नीचे चला गया। $100 से नीचे जाने का मतलब ये है कि जो ये जो स्टॉक है, अब जैसे ही $100 से नीचे गया तो नया स्टॉक माइक्रो स्ट्रेटेजी इशू नहीं कर सकता। अब जब नया स्टॉक इशू नहीं कर सकता, तो मार्केट में ये हो गया कि यार जब स्टॉक इशू नहीं हो सकता, तो इसका मतलब माइक्रो स्ट्रैटेजी नया फंड रेज नहीं कर सकती। बिटकॉइन को बाय करने के लिए उसको फंड नहीं मिलेगा। जब बिटकॉइन को फंड बाय करने के लिए फंड नहीं मिलेगा तो बिटकॉइन बाय नहीं होगा। जब बिटकॉइन बाय नहीं होगा तो बिटकॉइन स्टैग्नेट हो जाएगा। बिटकॉइन को माइक्रो स्ट्रेटेजी काफ़ी मूव करता है, वही तो 8.5 लाख बिटकॉइन उसने खरीदे हैं ऑलमोस्ट। तो वो उसी ने तो बिटकॉइन को यहाँ तक पंप किया है। तो यार फिर बिटकॉइन जब पंप नहीं होगा तो बिटकॉइन के जो प्रोडक्ट्स हैं जो उससे रिलेटेड, जैसे एस टी आर सी है या ई टी एफ्स हैं, कोई भी बिटकॉइन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जब इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो ये एस टी आर सी क्रैश कर जाएगा। एस टी आर सी क्रैश कर जाएगा तो मतलब जो एस टी आर सी के जो डिविडेंड कैसे पे करेगी माइक्रो स्ट्रैटेजी। फिर माइक्रो स्ट्रैटेजी को बिटकॉइन को सेल करना पड़ेगा। देखो बिटकॉइन को ऑलरेडी अभी इन्होंने सेल किया ना, 32 बिटकॉइन सेल किए अभी पीछे, माइकल सेलर ने सेल किए थे। तो यार देखो बिटकॉइन को इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया है। इधर से बिटकॉइन स्टैग्नेट हो गया, ऊपर से माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अगर सेल करना शुरू कर दिया डिविडेंड को पे करने के लिए, तो होगा क्या कि ये डेथ स्पाइरल बन जाएगा। मतलब कि एक लूप के अंदर इनको हर बार डिविडेंड पे करने के लिए
बिटकॉइन बेचने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली माइक्रो स्ट्रैटेजी को सारे बिटकॉइन डंप करने पड़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ये इस टाइम मार्केट के अंदर कहानी चल रही है। बेसिकली थोड़ा सा माइक्रो स्ट्रैटेजी के बैकग्राउंड को समझिए। 2020 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, 500 मिलियन US डॉलर का इसका रेवेन्यू था। अगस्त 2020 में पहली बार माइकल सेलर ने क्या करा कि $250 मिलियन कैश पड़ा था माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी के पास, उन्होंने उठा के उससे बिटकॉइन खरीद लिया। उसके बाद से 2024 तक ये बिटकॉइन बाइंग मशीन बन गई ये कंपनी, और ये दबा के बिटकॉइन को बेचती खरीदती रही। बेचा इन्होंने एक बार भी नहीं। इन्होंने देखा कि यार चलो कैश खत्म हो गया, तो इन्होंने इक्विटी बेचना शुरू करी, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया। शेयर्स जो है वो बेचना शुरू करे, कन्वर्टेबल नोट्स बेचना शुरू करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर सकें। और जितना ज़्यादा फंड रेज होगा उतना ज़्यादा वो बीटीसी को बाय कर सकेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या हुआ कि 2025 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया स्ट्रैटेजी, माइक्रो स्ट्रैटेजी से। और स्ट्रैटेजी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था, बिटकॉइन बाइंग मशीन। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स इशू, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को इशू करना, जिससे कि वो फंड्स को रेस कर सकें। इसी के तहत उन्होंने STRK, STRF, STRC, ये 3 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जिनको हम प्रेफर्ड स्टॉक्स कहते हैं, ताकि वो कैपिटल को रेस कर सकें। आज की डेट में माइक्रो स्ट्रैटेजी ने इतने बिटकॉइन बाय कर लिए कि नीचे आप लाइन पढ़ सकते हैं, 8,47,363 BTC, विद अ वैल्यूएशन आज की डेट में $54.4 बिलियन, जब ये वीडियो बना रहा था मैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि STRC को फिर थोड़ा सा डेप्थ पे चलते हैं। कंपनी के पास, माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास 4 तरीके से फंड रेज करने के तरीके हैं। एक है अपना MSTR का शेयर बेचना, मतलब अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना। दूसरा STRC, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा STRK और STRF, जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। और चौथा कन्वर्टेबल नोट्स। ये 4 तरीके से जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी फंड रेज करती है। सबसे पॉपुलर जो है इनका MSTR है और STRC है। लेकिन STRC क्योंकि फॉल आउट की न्यूज़ बना हुआ है कि ये क्रैश करेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो हम इसलिए STRC को डिस्कस करेंगे। 2025 में लॉन्च हुआ था, IPO लॉन्च हुआ था, $2.5 बिलियन रेज हुए थे। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने सीधा इससे बिटकॉइन खरीदे। 11.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इसमें। हर महीने इसमें पे आउट मिलता है। और $100 से अगर ऊपर रहेगा तो नए स्टॉक्स जो है वो नए शेयर इशू करता रहेगा माइक्रो स्ट्रेटेजी STRC के। परपेचुअल है, कोई मेच्योरिटी नहीं है। और जो भी बंदा इस STRC को होल्ड करता है, उसका कंपनी के बिटकॉइन पे या कंपनी के शेयर पे कोई दावा नहीं होता, ठीक है। काफी रिस्की प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या है कि अभी हुआ क्या कि 2026 में STRC $100 के नीचे गया, ठीक है। और वो 85-89 डॉलर के आसपास आया। इन्वेस्टर्स जो है वो नर्वस हो गए। उसके बाद Q1 की अर्निंग में माइक्रो स्ट्रेटेजी को लॉस हुआ। 12-12.5 बिलियन US डॉलर का नेट लॉस दिखा। और उसमें लोगों को लगने लगा कि बॉस देख लेना, अब तुम ये ना बिटकॉइन को बेचेगा। मई 26 और मई 31 को उसने फाइनली माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन बेचे, अपने 32 BTC बेच दिए। ये कोई बहुत बड़े BTC नहीं थे, मैं इसको आगे समझाऊंगा। लेकिन फिर भी उसने एक नोशनल एक वैल्यू बेच के $2.5 मिलियन रेज किए, 77,135 के रेट पे बेचा। और उसने डायरेक्टली STRC का डिविडेंड पे आउट कर दिया। बस उससे मीडिया पागल हो गई कि देखो अब माइक्रो स्ट्रैटेजी के हालात अच्छे नहीं है, वो BTC को बेच बेच के डिविडेंड पे करेगा। अगर एक्चुअली में आप देखो तो उसके पास जितने BTC हैं, तो 32 BTC सिर्फ 0.004% है उसकी होल्डिंग के। उसने अगर थोड़ा सा BTC सेल कर भी दिया, जो कि उसने पहले ही वार्न किया था कि एक बारी वो BTC को सेल करेगा, अपने पर्सनल BTC सेल नहीं कर रहा है। माइक्रो स्ट्रेटेजी BTC सेल कर सकती है, वो एक कंपनी है। और उसने इसलिए 32 BTC बेच के आगे उससे कई ज्यादा BTC खरीद भी लिए। खरीदने की तो न्यूज नहीं आई, लेकिन 32 BTC को मार्केट ने पकड़ लिया कि देखो माइकल सेलर तो कहता था कि BTC नहीं बेचूंगा, अब उसने बेच दिए, अब देखना तुम आगे, कंपनी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और उसमें क्या हुआ कि STRC जो है वो $100 से नीचे क्यों गया, ठीक है। एक तो वही सिंपल सी बात है, भाई बिटकॉइन स्टैग्नेट हो जाएगा, ये एक फीलिंग आ गई। बिटकॉइन के अंदर बोर्डम है, भाई अब बिटकॉइन को कौन ही बाय कर रहा है, बिटकॉइन के अंदर कोई पंप नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जो है वो माइक्रो, क्योंकि अब माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास फंड भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि STRC अब नया स्टॉक वो इशू नहीं कर पाएगा। तो भाई, और उसके पास माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास यार कैश रिजर्व्स भी नहीं है। तो ये STRC जो है वो $100 से नीचे गिर गया, ठीक है। तो यही कारण है कि इसके जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो ये STRC का जैसे ही 100 से नीचे गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यू कैपिटल रेज नहीं कर सकता माइक्रो स्ट्रैटेजी। और उसको BTC सेल करना पड़ सकता है छोटे छोटे अमाउंट का, ठीक है, क्योंकि उसको 750 मिलियन US डॉलर का डिविडेंड देना है। हर साल 750 मिलियन US डॉलर का डिविडेंड देना है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास अभी भी 8,45,000 BTC हैं।
और उसके पास एक 1.48 बिलियन यूएस डॉलर का यूएसडी रिजर्व भी है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि इसको यहाँ पे जो इस टाइम फियर चल रहा है और जो रियलिटी है उसको मैं एक बार ये एक्सप्लेन करता हूँ। फियर क्या है कि दे सोल्ड बिटकॉइन, इट्स ओवर, मतलब कि 32 बीटीसी बेच दिए, अब सब कुछ खत्म हो गया। रियलिटी ये है कि उसके पास इतने बीटीसी हैं कि उसमें 32 बीटीसी इज ओनली 0.004। एक महीने का डिविडेंड पे, मतलब पे आउट कर दिया उसने इतने से। तो टोटल उसके लिए ये रूटीन मैनेजमेंट है। इसको मार्केट ने बोला कि माइक्रो स्ट्रेटेजी अब खत्म हो जाएगी, एसटीआर खत्म हो जाएगा, अब इसके बुरे दिन आ गए। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी सिर्फ 0.004% बेचा उसने अपने डिविडेंड को पे आउट करने के लिए। एसटीआरसी जो है वो क्रैश हो जाएगा, मॉडल ब्रोकन है। एसटीआरसी का जो अभी अपने एट पार जो $100 से नीचे चल रहा है, बट दैट डजेंट मीन कि वो क्रैश कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ये इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। जैसे ही बीटीसी के प्राइस में थोड़ा सा भी स्पाइक आएगा, वापस से एसटीआर से रिकवर कर जाएगा। लेकिन इस टाइम डेफिनेटली क्योंकि बीटीसी के अंदर जो है इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, मार्केट का, और इसीलिए उसमें क्या है कि बीटीसी के अंदर क्रैश जब देखने को मिल रहा है, तो एसटीआरसी के अंदर भी आप इंटरेस्ट कम देख रहे हो। कोई ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। भाई कोई बायर है, कोई सेल है, इस टाइम मोर सेलर्स आर देयर एंड देयर आर लेस बायर फॉर एसटीआरसी। तो आप देख रहे हो $100 के नीचे है। डिविडेंड विल फोर्स मास सेलिंग, मतलब इतना डिविडेंड पे करना पड़ जाएगा माइकल सेलर को कि मतलब वो मास सेलिंग करनी पड़ जाएगी बीटीसी की। अगर आप देखो तो उसको एनुअल डिविडेंड जो है ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी को, वो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर देना पड़ता है हर साल। और अकेले उसके बाद बीटीसी जो है ना, 54 बिलियन यूएस डॉलर के आज की डेट में। तो इसका मतलब 42 साल तक डिविडेंड देने के पैसे हैं उसके पास, अगर आज के रेट को ही लेके। और बिटकॉइन आज इसी रेट को मेंटेन करता है। और अगर हम इसी रेट को एक अज्यूम करें तो 54 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब उसका 42 साल तक डिविडेंड पे कर सकता है वो। वन बैड वीक फ्रॉम कोलैप्स, मतलब स्ट्रैटेजी के पास अभी बहुत, एक तो रिजर्व है उसके पास, मतलब एक साल के डिविडेंड देने के तो रिजर्व है 1.48 बिलियन, और 1.3 बिलियन का वो देना है एनुअल डिविडेंड, तो उसके पास कैश रिजर्व है। एक साल के अंदर बीटीसी कहीं ना कहीं वापस से, क्योंकि 4 ईयर साइकिल के अगर आप हिसाब से देखो, तो अगली हाविंग जो है वो 2028 में आनी है। तो 2026 से दो मिड 2027 तक वो निकाल सकता है, उसके बाद इतने कैश रिजर्व है। उसके बाद उसका कन्वर्टेबल नोट है। उसके बाद वो मार्केट में कैश और तरीकों से भी जनरेट कर सकता है, मतलब वो इक्विटी को और डाइल्यूट कर सकता है, कन्वर्टेबल नोट इशू कर सकता है, और तरीके हैं उसके पास फंड्स को। इनफैक्ट वो लोन भी ले सकता है मार्केट से। लेकिन उसके पास सबसे बड़ी बात है कि उसके पास 8,47,000 बीटीसी हैं उसके पास। तो वो कहीं पे भी डिविडेंड का ऐसा नहीं होने वाला कि वो बैंकरप्ट हो गया और वो डिविडेंड नहीं देगा लोगों का। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीज रिस्क देखने वाली चीज है वो ये है कि एसटीआरसी और नीचे ना जाए। मतलब एसटीआरसी अगर पे नजर रखिए आप, कि यार अगर एसटीआरसी 65, 70, 60 की रेंज में ना चला जाए, तो हाँ वो एक मीडियम रिस्क है। लगता है कि हाँ यार ये फिर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है। अगर उसके 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की जो ऑब्लिगेशन है, उसमें से एसटीआरसी की 977 मिलियन का डिविडेंड देना है, ठीक है। तो क्या वो डिविडेंड को टाइमली दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसके कैश रिजर्व बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये आपको देखना है। बिटकॉइन प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंट तो नहीं हो गया है? बहुत लंबे समय तक बिटकॉइन अगर स्टैग्नेंट हो रहा है और नीचे जा रहा है, तो हाँ वरिड है, वरिंग चीज है। और फोर्स लिक्विडेशन फिर भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि, ये मेरा मानना है कि बीटीसी को लिटरली, माइक्रो स्ट्रैटेजी को फेल अगर होना है एज अ कंपनी, तो अभी जो करंट लेवल है ना, उससे भी बीटीसी को 90% करेक्ट होना पड़ेगा। 10,000, 5 से 10,000 की रेंज में बीटीसी को जाना पड़ेगा। तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ माइक्रो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से कंपनी तबाह और कोलैप्स हो गई। तो यही मैं, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि फिलहाल जितनी उनकी देनदारी है उससे ज्यादा उनके पास एसेट्स है। लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की देनदारी ज्यादा है और उसके पास जो इनकम है या उसके पास जो रिजर्व्स है वो है ही नहीं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ कंपनी लिक्विडेशन की तरफ बढ़ गई। माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास अभी ने माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अभी कैश रिजर्व को भी बढ़ाया है। अभी उसने पीछे बीटीसी बाय किए हैं, और बीटीसी को बाय करने के साथ साथ उसने कैश रिजर्व को भी बढ़ाया मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो सबसे बड़ी बात है कि एसटीआरसी जो है, मैं लास्ट में ये कहूंगा कि सिर्फ आपको एक एक ही इसी चीज पे आपको ध्यान देना है कि एसटीआरसी जो है वो एक डिमांड एंड सप्लाई का एक गेम है, एक पब्लिकली लिस्टेड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्रेफर्ड स्टॉक है। अभी देर आर लेस बायर्स फॉर इट, मोर सेलर्स फॉर इट।
राइट। बट जैसे ही बीटीसी रिबाउंड करता है, सो एसटीआरसी विल अगेन परफॉर्म वेल। बीटीसी अगर क्रैश करता है, डेफिनेटली माइक्रो स्ट्रेटेजी पे प्रेशर बनेगा। माइक्रो स्ट्रेटेजी को डिविडेंड कहाँ से देगा? डिविडेंड उस देने के लिए उसका कैश रिजर्व्स है 1.4 बिलियन। एक साल बाद तक भी बीटीसी अगर रिकवर नहीं करता है, तो उसका बीटीसी है सेल करने के लिए। और अगर कंपनी को लिक्विडेट होना है, खत्म ही बर्बाद होना है, तो करंट लेवल से 90% बीटीसी को क्रैश करना पड़ेगा। अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी को बर्बाद होना है, खत्म होना है, जो कि इस टाइम मीडिया कह रही है कि बस एक दो हफ्ते की बात हो रहा है। तो गाइज ये है आपके सामने, और इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए कि बीटीसी का प्राइस और एसटीआरसी और कैश रिजर्व के किसी भी पॉइंट पे रिजर्व 500 मिलियन यूएस डॉलर से नीचे जाता है तो आपके कान खड़े होने चाहिए। एसटीआरसी $85 के नीचे जाता है तो आपके कान खड़े होने चाहिए। बीटीसी 60,000 यूएस डॉलर से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा सा कान खड़े होने चाहिए, बट वरी आपको तब भी नहीं करना है। मतलब कोई इतने हल्के में नहीं है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते या 10 दिन में फेल होने वाली है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ माइक्रो स्ट्रेटजी को डिफेंड करने का नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव, अगर आप देखो, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड माइक्रो स्ट्रेटजी। ऑल आई एम सीइंग, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर वे टू सून। जिस तरीके से ये बोला जा रहा है ना, अगले हफ्ते, 15 दिन, महीने में खत्म, ये डो कौन है, ये लूना वाला इवेंट है, ये बर्बाद कर देगा। माइक्रो स्ट्रेटजी कोई स्कैमर नहीं है। माइकल सेलर कोई स्कैमर नहीं है, गाइस अंडरस्टैंड। माइकल सेलर ने लैरी फिंक जैसे लोगों को सिखाया कि किस तरीके से आप, उसने कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को बीटीसी के बारे में जितनी उसने जानकारी दी है ना, हैट्स ऑफ टू हिम यार, ठीक है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि वो सिर्फ इतना चाह रहा है, जो उसने एक इंटरव्यू में मैंने सुना, कि मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास मोटा पैसा पड़ा है, 100-200 ट्रिलियन। वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना चाह रहा है कि वो अट्रैक्ट हों ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। वो बीटीसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि बीटीसी यील्ड नहीं देता है। तो वो इस तरीके के सिस्टम बनाना चाह रहा है कि उनको यील्ड मिले, माइक्रो स्ट्रेटेजी को पैसा मिले। अल्टीमेटली वो बीटीसी को बाय कर रहा है। अगर वो किसी और एसेट को बाय कर रहा होता तो आप ये कह सकते थे कि वो बीटीसी का दुश्मन है। वो आप ही के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब इंडस्ट्री के लिए ही हेल्प कर रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी नीयत को समझिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स उसके फेल हो सकते हैं भाई, वो मैंने बताया, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन नीयत, या ये कहना कि वो स्कैमर है, आई थिंक इट इज गोइंग वे टू बियॉन्ड दैट। आपको क्या लगता है? एक बार कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, माइक्रो स्ट्रेटजी की आपको समझ बड़ी नहीं बड़ी एपिसोड की। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर इट, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।